हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे C++ के सीरीज का लेक्चर 14 का पार्ट 2 है, जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे और ज़्यादा। पिछले लेक्चर में इनहेरिटेंस के बेसिक्स जाने थे हम लोगों ने कि इनहेरिटेंस क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है, चाइल्ड क्लास जो होता है वो पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट करता है, यानी कि उसके सारे मेंबर फंक्शन को वो इनहेरिट करता है। जितने भी मेंबर फंक्शन है, मेंबर्स वेरिएबल है जो भी उसके अंदर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को वो इनहेरिट करता है। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक पेरेंट क्लास होता है, उसके एक चाइल्ड क्लास होती है और उसके एक चाइल्ड क्लास होती है, यानी कि क्लास ए पेरेंट क्लास है क्लास बी का, और क्लास बी पेरेंट क्लास है क्लास सी का। ठीक है, यानी कि बी जो है वो इनहेरिट करेगा ए की प्रॉपर्टी को, और सी जो है वो इनहेरिट करेगा बी और ए दोनों की प्रॉपर्टी को। ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब बारी आई मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता है कि चाइल्ड क्लास है वो मल्टीपल पेरेंट्स क्लास बना सकते हैं। जैसे कि क्लास A1 एक क्लास है, क्लास A2 एक क्लास है, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ना क्लास A1 क्लास A2 को जानता है, ना A2 A1 को जानता है। बट क्लास B जो है वो A1 को भी जानता है और A2 को भी जानता है, वो दोनों उसके पेरेंट्स क्लास है। ठीक है, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। प्रोग्राम के जरिए हम इसे आगे देखेंगे और अच्छे से। हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है क्या है कि एक पेरेंट्स क्लास होता है, दूसरा उसका चाइल्ड क्लास होता है और तीसरा उसका चाइल्ड क्लास होता है, यानी कि उसके दो चाइल्ड क्लास होते हैं। ठीक है, और दो अलग अलग क्लास क्या करते हैं? वो एक ही पेरेंट्स क्लास, दो अलग अलग क्लास के एक ही पेरेंट्स कॉमन पेरेंट्स क्लास होते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ये होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस की अगर बात करें हम, वो आगे देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। वो क्या होता है? एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का वो मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब बारी आती है विजिबिलिटी मोड्स की। तो विजिबिलिटी मोड्स होते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक बोलने का क्या मतलब है? इससे पहले हम जानते हैं कि जब हम अपनी क्लास बनाते हैं तो क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, जो भी क्लास बनाते हैं, जो भी इनहेरिटेंस का यूज करके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें दो यूजर हम देखते हैं। पहला यूजर 1 होता है जो क्या करता है? वो क्रिएट करता है, क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहा है, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, वो कहलाता है यूजर 1। दूसरा यूजर 2 होता है जो क्या करता है? पेरेंट्स क्लास की हेल्प से चाइल्ड क्लास बना रहा है। ठीक है, तो यूजर 1 जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से बने हुए जो भी वेरिएबल है, जो भी फंक्शन है, उसे वो एक्सेस नहीं कर सकता। यूजर 1 और यूजर 2, यानी कि प्राइवेट वाले को दोनों में से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोटेक्टेड को बस यूजर 2 एक्सेस कर सकता है, जो कि पेरेंट्स क्लास की हेल्प से बनाया गया चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं कि एक्सेस और अवेलेबिलिटी में क्या अंतर है। एक्सेस मतलब कि अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्राइवेट की डेटा उसमें एक्सेस नहीं होगी। जब हम कोई क्लास बना रहे हैं, क्लास ए में मान लिए मेरा कुछ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से बना हुआ कुछ वेरिएबल है, उसे हम क्लास बी में इनहेरिट करना चाहते हैं, तो वो इनहेरिट होगी, वो एक्सेस होगी, बट वो अवेलेबल होगी, उसे मेमोरी मिलेगी और प्रोटेक्टेड और पब्लिक की तरह, बट वो एक्सेसिबल नहीं होगी, उसे हम यूज नहीं कर सकते प्राइवेट को डायरेक्टली। प्राइवेट मेंबर को हम उसी के क्लास में बना के, उसी के अंदर कोई फंक्शन बना के हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि क्लास ए में प्राइवेट नाम का एक हम वेरिएबल बनाते हैं और पब्लिक नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो पब्लिक नाम का जो फंक्शन क्लास ए में बना हुआ है, प्राइवेट नाम का जो वेरिएबल क्लास ए में बना हुआ है, तो वो ही एक्सेस उसको कर सकता है, यानी कि वही फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है जो कि वो क्लास का मेंबर है। ठीक है, और साइड ऑफ द क्लास हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते।
बट प्रोटेक्टेड मेंबर के केस में भी ऐसा नहीं है। बस प्रोटेक्टेड मेंबर के केस में पेरेंट्स क्लास की हेल्प से बनाया गया चाइल्ड क्लास है वो उसको एक्सेस कर सकता है, और पब्लिक के केस में कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और फिर बारी आती है कि जब हम ये विजिबिलिटी मोड यूज करते क्लास भी जब हम इनहेरिट करते हैं पब्लिक से या प्राइवेट से या प्रोटेक्टेड से, क्लास बी पब्लिक है क्लास बी प्राइवेट है, अगर हम ऐसे एक्सेस करते तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पेरेंट्स क्लास में बनाए गए वेरिएबल या फंक्शन पब्लिक हो या प्राइवेट हो, लेकिन क्लास हमारा प्राइवेट कीवर्ड से मतलब कि इनहेरिट हो रहा है, तो वो सारे मेंबर प्राइवेट में बदल जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट बन जाएंगे, सारे मेंबर क्या हो जाएंगे? प्राइवेट बन जाएंगे। अगर वो चीज हमारा प्रोटेक्टेड के केस में हो रहा है तो प्रोटेक्टेड केस में प्राइवेट मेंबर तो प्राइवेट ही रहेंगे क्लास ए के, लेकिन अगर वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्लास ए में प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है और उसे हम इनहेरिट कर रहे हैं, यहाँ पे जो इनहेरिट कर रहे हैं कोलोन लगा के प्रोटेक्टेड से, तो उसमें क्या होगा? प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और पब्लिक मेंबर भी प्रोटेक्टेड में ही चेंज हो जाएंगे, यानी कि जिससे हम इनहेरिट करें उसी में इनहेरिट हो जाएंगे। बट अगर हम पब्लिक से वो चीज इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिक कीवर्ड की मदद से अगर हम उसे इनहेरिट कर रहे हैं, तो क्लास ए में बनाए गए प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर प्रोटेक्टेड ही रहेंगे और पब्लिक मेंबर पब्लिक ही रहेंगे। ठीक है, तो इसे एक कोडिंग के जरिए और अच्छे से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और आप लोग को इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके अभी हम बनाएंगे, ये हमारा क्लास ए है। ठीक है, इसमें कुछ प्राइवेट मेंबर हम बनाते हैं ए। ठीक है, ये हमारा प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, अब हम एक और क्लास बनाते हैं क्लास बी, इसको इनहेरिट करते हैं क्लास ए से एज अ पब्लिक। ठीक है, तो ये वाला जो मेंबर है, ये जो मेंबर है इसमें अवेलेबल तो होगा, इसे मेमोरी तो मिलेगी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट ये एक्सेसिबल नहीं होगा, इसकी यूज हम नहीं कर सकते अपने क्लास बी में। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट है, भले ही इसका पब्लिक कीवर्ड से हम इसे इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर प्रोटेक्टेड नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड नाम का है, तो इसको भी हमारा क्लास बी के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, अवेलेबल होगा, बट एक्सेसिबल नहीं होता है। बट पब्लिक के केस में ये एक्सेसिबल भी होगा और अवेलेबल भी होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ पब्लिक मेंबर बनाते हैं पब्लिक पब्लिक के कीवर्ड की मदद से अगर हम कोई मेंबर पब्लिक बनाते हैं, तो ये हमारे क्लास बी में इस नाम का वेरिएबल अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लास बी। अब हम इनहेरिट करें, अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। ये वाला आपका कीवर्ड डिफाइन करता है कि आपका मेंबर जो क्लास आपके पेरेंट्स क्लास में बना हुआ है उसे कैसे इनहेरिट करना है। अगर ये वाला ये इसकी जगह पे अगर हम ये प्राइवेट कर देते
प्राइवेट कीवर्ड से अगर हम इसे इनहेरिट करते हैं तो ये हमारा पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट सारे मेंबर प्राइवेट ही कहलाते हैं। क्लास बी के अंदर सारे मेंबर प्राइवेट ही की तरफ रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसे अगर हम प्रोटेक्टेड में बदल देते हैं, प्रोटेक्टेड में अगर हम इसे बदल देते हैं तो क्या होता है, प्रोटेक्टेड, ये तो प्राइवेट प्राइवेट ही रहेगा, ये प्रोटेक्टेड क्या होगा, प्रोटेक्टेड में चेंज हो जाएगा, और ये पब्लिक भी पब्लिक में प्रोटेक्टेड में चेंज हो जाएगा। यानी कि क्लास बी के अंदर ये वाइड सेट वैल्यू प्रोटेक्टेड कहलाएगा, और ये पब्लिक है फिर भी ये पब्लिक नहीं कहला के ये प्रोटेक्टेड कहलाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले केस में अगर हम प्राइवेट यहाँ पे यूज कर रहे थे तो ये पब्लिक है फिर भी यहाँ पे ये प्राइवेट ही कहलाएगा क्लास बी के अंदर, ठीक है। पब्लिक के केस में क्या होता है, पब्लिक के केस में होता है ये प्राइवेट प्राइवेट कहलाता है। क्लास ए के अंदर वो अगर प्राइवेट है तो क्लास बी के अंदर भी वो प्राइवेट ही रोल प्ले करेगा। प्रोटेक्टेड है तो वो क्लास बी के अंदर भी प्रोटेक्टेड के जैसा ही रोल प्ले करेगा, और पब्लिक है तो वो क्लास बी के अंदर पब्लिक के जैसा रोल प्ले करेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इसका मतलब। तो एक हम फंक्शन बनाते हैं पब्लिक नाम का, पब्लिक नाम का ये मेरा फंक्शन है वाइड सेट डेटा। और इसके अंदर हम सेट वैल्यू को, क्योंकि हमारा क्लास ए में बना हुआ है उसके फंक्शन को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। सेट वैल्यू एक्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बारी आई मेन की। मेन में हम कैसे करेंगे, तो क्लास बी का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा यूजर वन कहलाएगा, यानी कि क्लास में बनाए गए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, यानी कि वो यूजर वन है। और पेरेंट्स क्लास की मदद से अगर चाइल्ड क्लास बन रहा है तो वो यूजर टू है, जो कि हम बता ही चुके हैं यूजर वन। अब यूजर टू में क्या है, वो यूजर वन जो है ना वो प्राइवेट मेंबर को अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, ना वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेसिबल। ओनली पब्लिक मेंबर ही एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। बी क्लास का ऑब्जेक्ट के बाद अब हम ऑब्जेक्ट की मदद से इसे कॉल करते हैं, obj डॉट सेट डेटा और सेट डेटा में हम डालते थे 5, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। ये ऐसे ही इनहेरिट होता है और ऐसे ही काम करता है। मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया जो कि ये प्रिंट हो जाए। आई होप आप लोग को इनहेरिटेंस क्या होता है, विजिबिलिटी मोड कैसे इनहेरिट करते हैं, कीवर्ड की मदद से कौन सा कीवर्ड का क्या काम है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।